क्योंकि लगातार इस बात को लेकर विरोध चल रहा है महाराज जी कि निमंत्रण मिलना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, निमंत्रण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आखिर देश के अंदर राम मंदिर की बात हो रही है, रामलला की बात हो रही है, और इससे ये नहीं है कि केवल केवल मंदिर मंदिर बन रहा है, इससे आर्थिकी जो है वो मजबूत होने की बात भी हो रही है। हर कोई हर चीज जानता है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, हर बात का मतलब भी समझते हैं। उसके बाद भी जो विरोध है वो केवल राजनीति नहीं तो और क्या है महाराज जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी मैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सुन रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े सरल और सादगी भरे इंसान हैं। वो बार बार प्रधानमंत्री जी की और उनके कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे। उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करना उनका फर्ज बनता है और उनकी बाध्यता भी है। लेकिन मेरी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं। परंतु सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं आज अयोध्या की पावन धरती से और जो यहां भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसके पीछे का जो भाव है, मैं भाजपा में नहीं हूं, इसलिए मेरी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन मैं इस सत्य को स्वीकार करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं। और मैं समझता हूं यही लोकतंत्र है, और यही लोकतंत्र का सौंदर्य है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि संजय गोस्वामी जी ने कहा कि आचार्य जी को हम बुलाए थे, इधर उधर उन्हें छीनने का प्रयास हो रहा है। अयोध्या में गोस्वामी से कौन क्या छीन सकता है? वो भी अयोध्या में गोस्वामी जी से छीन सकता है कोई? महाराज जी, सैम पित्रोदा जी बड़ा नाम है, वरिष्ठ है, सम्मानित है। उनका कहना यह है कि मंदिर बनने से रोटी तो नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन यहां का जो माहौल आपने देखा, और क्योंकि बेबाक आप बोलते हैं इसीलिए सब लोग आपको पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। तो मैं उसी टिप्पणी पर आपका रिएक्शन भी ले रहा हूं कि आखिर इस तरीके की बात करना एक ऐसे व्यक्ति को, कि जिस व्यक्ति को लोग सुनना पसंद करते थे, या जिस व्यक्ति की बात पर बहुत सारे लोग रिएक्शन दे सकते थे, वो अगर इस तरीके की बात करे तो क्या वास्तव में इसे राजनीति ना माना जाए तो और क्या माना जाए? देखिए गोस्वामी जी, एक तो भगवान राम राजनीति से बहुत ऊपर हैं। भगवान राम हमारी आस्था का विषय है, और भगवान राम के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भगवान राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए राम को राजनीति से जोड़ना, राम किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, राम किसी एक दल का विषय नहीं हो सकता है, राम किसी एक क्षेत्र का विषय नहीं हो सकता, राम किसी एक भाषा का विषय नहीं हो सकता, राम किसी एक वर्ग का, एक संप्रदाय का, एक धर्म का विषय नहीं हो सकता है, और राम को किसी एक देश की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उनको अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहा गया है। राम कण कण में व्याप्त हैं। जो राम कण कण में व्याप्त हैं, जो राम हमारी आस्था और हमारे जीवन के आधार हैं, अगर उन राम के विषय में कोई तुच्छ प्राणी अगर कोई कमेंट करता है, कोई टिप्पणी करता है, तो मुझे लगता है भगवान राम से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान राम जी, इसको क्षमा करना। जहां तक राजनीति का सवाल है, तो लोकतंत्र में, राजनीतिक दलों में इस तरह के लोग होते हैं। आपने एक कहानी, एक सीरियल देखा होगा, विक्रम बेताल। तो ऐसे बेताल हर पार्टी में है, और जब बेताल पार्टी के नेतृत्व के इर्द गिर्द आ जाते हैं तो थोड़ा पथभ्रष्ट हो जाता है। लेकिन जहां बेताल हैं वहां अच्छे लोग भी हैं। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी राम विरोधी होती तो आचार्य प्रमोद कृष्णम आज यहां क्यों होता? आचार्य जी,
एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार अगर आप देखेंगे कि जब भी राम मंदिर की बात या राम की बात होती है तो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, विरोध की बात शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि एक पार्टी उस पर राजनीति कर रही है। लेकिन उन टिप्पणियों पर अपना रिएक्शन ना देकर जो लोग चुप्पी साध जाते हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के लोकतंत्र को विश्व में इसलिए सब सम्मानित दृष्टि से देखते हैं कि यहां आलोचना की गुंजाइश है। जिस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किए, उस समय इंदिरा गांधी जी के घोर विरोधी थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने संसद में इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, तो वो कांग्रेसी नहीं हो गए थे। ठीक इसी तरह जब पाकिस्तान के घर में घुस करके हमारी सेनाओं ने हमला किया तो हमने नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया, हमने उनकी सराहना की। सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करने का पूरा अधिकार रखते हैं। प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, उनके फैसलों की आलोचना हुई है। लेकिन आजकल विपक्ष के कुछ नेता नरेंद्र मोदी से नफरत करने लगे हैं। मैं इस नफरत का विरोध करता हूं। देश के प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री की फैसलों की पूरी आलोचना होनी चाहिए। यही लोकतंत्र का सौंदर्य है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा आचार्य जी, जब भी सनातन धर्म की बात होती है या कोई भी पार्टी सनातन धर्म की बात करती है तो ऐसा कहा जाने लगता है, एक हाहाकार मचता है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या कहेंगे आप? एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अभी हमारे प्रबोधानंद जी महाराज महामंडलेश्वर जी बैठे थे, मैं उनसे यही कह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती तो लोग हमारा ये मंच भी नहीं लगाने देते। मैं ये बात कह रहा था और अब मैं माइक पे आके ये बात कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि विरोध के स्वर उठेंगे। ये जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह और इसका निमंत्रण जिनको गया उनका परम सौभाग्य है, और जो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं आपके नेटवर्क 10 के मंच से ही अपील करना चाहता हूं एंटायर अपोजिशन के नेताओं को, तमाम विपक्ष के नेताओं को, कि अपने पुराने पापों को सुधारने का मौका है, इस मौके को मत गमाओ। आप सब अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करो और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के इस उत्सव को भारत के उत्सव की तरह मनाओ, क्योंकि ये भारत के गौरव का उत्सव है, ये सनातन के गौरव का उत्सव है। सब मनाओ। यही खूबी है आचार्य जी की। आचार्य जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने बेबाक बहुत सारी बातें रखी, विपक्ष के लोगों को लेकर भी रखी, आलोचना की बात भी आपने की, और आलोचना निर्णयों की होनी भी चाहिए क्योंकि एक सशक्त विपक्ष जरूरी भी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है आचार्य जी कि अगर विपक्ष के लोग, क्योंकि आपने रामलला के दर्शन किए ही हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने रामलला के दर्शन में कोई रोक टोक या कोई बाधा उत्पन्न की हो। अगर रामलला के दर्शन सभी लोग करें या सभी दल करें तो क्या वास्तव में उन्हें ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है कि वोट प्रभावित होती है? क्या राजनीति केवल वोट की है या वास्तव में जो दिल के अंदर एक डर है वो सामने आ रहा है? देखिए, मैं साफ साफ बात करने का आदी हूं। बहुत मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, मेरे दोस्त हैं। ईसाई धर्मगुरु मेरे दोस्त हैं, बौद्ध लोग मेरे दोस्त हैं, हमारी मित्रता है। मुझे किसी मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम नेता ने ये नहीं कहा कि आचार्य जी अगर आप अयोध्या जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे तो हमें बुरा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये घोषणा कर रहे थे, टेलीविजन पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो सारे एलिगेशन, सारे ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाते हैं। फिर राम मंदिर का स्वागत होना चाहिए। ये अफसोस की बात है महाराज, और कितनी सदियों की लड़ाई के बाद, कितने सालों के संघर्ष के बाद, बैठे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हमारे साथ, कितने सालों के संघर्ष के बाद, कितनी लंबी लड़ाई, हजारों बलिदानों के बाद, कितने ऋषि मुनि महात्माओं ने, तपस्वियों ने बलिदान दिया, तब ये शुभ घड़ी आई है।
कभी इस मुकदमा, कभी ये मुकदमा, कभी ये अदालत, कभी वो अदालत, कभी सिविल कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट। कितनी अदालतें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती रही, तब ये शुभ तारीख आई है कि आज हम इस उत्सव को मना रहे हैं। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और जो इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, माफ करना, मैं इसको राजनीति के चश्मे से देखना नहीं चाहता, मैं इसको राजनीतिक लाभ और हानि की दृष्टि से भी नहीं देखना चाहता। मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान राम का जो सम्मान नहीं करता है और भगवान राम में जिसकी आस्था नहीं है, उसकी भारत में भी आस्था है, इस पर मुझे संदेह है। आचार्य जी, एक और अंतिम प्रश्न आपसे ले रहा हूं। सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणियां होती है, विपक्ष बड़ा है और विपक्ष उन टिप्पणियों पर पल्ला झाड़ता नजर आता है, इसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि बात यहां सनातन की है, सनातनी की है, और भारत की बात होती है तो प्रत्येक भारतवासी सनातनी है। इसे कहने में भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है। महाराज जी, देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना तो उसके एक सहयोगी हैं डीएमके, उनके एक नेता हैं स्टालिन। उन्होंने कहा साहब सनातन धर्म तो डेंगू, मलेरिया और कोढ़ है, कुष्ठ है। तो मुझसे टेलीविजन वालों ने पूछा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तुम्हारा क्या विचार है? तो मैंने कहा देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनका नाम है DMK, यानी कि डेंगू, मलेरिया, कोढ़। ये अपनी पार्टी की व्याख्या कर रहे हैं। तो सवाल इसका है कि जाको दुख विधाता दई, ताकि मत पहले हर नहीं। मैं 2 पंक्ति सुनाता हूं, मेरे द्वारा रचित हैं ये, और मैं चाहूंगा कि इस अयोध्या की पावन धरती पर ये स्वर गूंजें। कितनी उम्मीद, कितनी आस के बाद ये शुभ घड़ी आ रही है। हमारी जो पीड़ा थी वो पत्थर जैसी हो गई थी, पर्वत जैसी हो गई थी। ये 2 पंक्ति मैं चाहूंगा, त्रिवेंद्र रावत जी, आपकी अनुमति है, शंकराचार्य जी की अनुमति है, आप सबकी अनुमति है, तो जरा हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कहना चाहूंगा, आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। श्री राम जन्म भूमि का मंदिर, श्री राम जन्म भूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। श्री राम जन्म भूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। गोस्वामी जी, पीर पर्वत सी भारी है, पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह विश्व गुरु बनवाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह विश्व गुरु बनवाएगा। श्री राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। हाथ खड़े करके बोलो जय जय श्री राम। देखिए आचार्य जी, यही तो खूबी है। और आपकी एक लाइन है, उसी पर आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं कि आपने कहा पीड़ा बड़ी है अब तो आ जाओ, तो विपक्ष के लिए यह संदेश है। मुझे जो कहना था वो कह दिया, अब कौन क्या इसका मतलब निकालेगा ये उनका फैसला होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये निमंत्रण को अस्वीकार करने का जो फैसला है ये गलत फैसला है। इस फैसले को बदल करके इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है।